दो भाइयों की कहानी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां रिश्तों की असली कीमत समझ में आती है। ये कहानी है दो भाइयों की जो एक ही माँ की कोख में जन्मे थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें दो अलग राहों पर डाल दिया था। एक ने त्याग चुना और दूसरे ने तरस। आइए सुनते हैं दो भाइयों की कहानी। किसी छोटे से गांव में रहते थे दो भाई, रामू और श्यामू। दोनों बचपन से ही बहुत प्यार करने वाले थे। उनके पिता किसान थे और माँ एक साधारण गृहिणी। घर बड़ा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। रामू बड़ा भाई था, शांत, समझदार और मेहनती। श्यामू छोटा, शरारती, हंसमुख और थोड़ा लालची भी। दोनों खेतों में अपने पिता की मदद करते, गायों को चराते और शाम को साथ बैठकर खाना खाते। माँ हमेशा कहा करती थी, मेरे दोनों बेटे मेरे दो हाथ हैं, अगर एक भी टूट जाए तो मैं अधूरी हो जाऊंगी। रामू मुस्कुरा देता और श्यामू माँ से कहता, माँ, मैं तो कभी दूर नहीं जाऊंगा तुमसे। रामू और श्यामू जैसे भाई आज के जमाने में कहाँ मिलते हैं। बीता और एक दिन उनके पिता का निधन हो गया था। घर का सारा बोझ अब रामू के कंधों पर आ गया। रामू ने खेती को संभाल लिया, लेकिन घर की तंगी बढ़ने लगी। श्यामू की आंखों में अब शहर की चमक थी। वह अक्सर कहता था, भैया, यहाँ गांव में मेहनत बहुत है, लेकिन पैसा नहीं। मैं शहर जाऊंगा, नौकरी करूंगा और अमीर बनूंगा। श्यामू, पैसा सब कुछ नहीं होता माँ, और घर की जरूरत भी होती है। पर श्यामू ने ठान लिया था। वह माँ के आशीर्वाद लेकर शहर चला गया। माँ की आंखों में आंसू थे। रामू ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, आप चिंता मत करना, मैं हूँ ना। श्यामू शहर पहुंचा। ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों की रोशनी और बड़ा संसार। शुरू में उसे बहुत कठिनाइयां हुई, पर धीरे धीरे उसने नौकरी पाली, पैसा आने लगा और उसके साथ आई घमंड की हवा। वह हर महीने माँ को कुछ पैसे भेजता था, पर अब उसके पत्र कम होते जा रहे थे। धीरे धीरे माँ का स्वास्थ्य गिरने लगा। रामू दिन रात माँ की सेवा में लगा रहता था। खेतों में काम करता और माँ के पास बैठकर कहानियां सुनाता। माँ अक्सर कहती थी, रामू बेटा, श्यामू को एक बार बुला ला, अब तो उसे देखे बिना मन नहीं मानता। रामू ने कई बार श्यामू को खत लिखा, पर कोई जवाब नहीं आया। एक रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह बिस्तर पर पड़ी थी और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, श्यामू, मेरा श्यामू। रामू ने आखिरी कोशिश की। वह गांव के 30 किलोमीटर दूर डाकघर गया और फोन करवाया। श्यामू, माँ बहुत बीमार है, जरा घर आ जा। भैया, मैं अभी एक बड़े प्रोजेक्ट में हूँ, आ नहीं सकता। आप माँ का ध्यान रखना। रामू ने गहरी सांस ली। उसने माँ को नहीं बताया कि श्यामू नहीं आ रहा और बोला, माँ, वो रास्ते में है। माँ मुस्कुरा दी और धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं। रामू की आंखों में आंसू झरते रहे। वह चुपचाप माँ को मिट्टी में मिला आया। श्यामू को उसने खबर दी, पर वो तब आया जब सब खत्म हो चुका था। श्यामू ने माँ की तस्वीर के सामने सिर झुका दिया। रामू कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप चूल्हा जलाकर खाना बना रहा था। श्यामू बोला, भैया, मैं व्यस्त था। मैं माँ से बहुत प्यार करता था। प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं होता श्यामू, वक्त पर साथ देना ही रामू के असली पास कोई प्यार जवाब है। नहीं था। कुछ दिनों बाद वह फिर शहर चला गया। असली रामू प्यार गांव है। में ही रह गया, माँ की यादों और खेतों के साथ। साल गुजरते गए। श्यामू अब बहुत अमीर हो गया था, बड़ी कंपनी का मालिक। रामू का जीवन वही सादा, शांत, ईमानदार। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं और रामू के पास खाने को भी नहीं बचा। उधर शहर में श्यामू के व्यापार को बड़ा झटका लगा। कर्ज, नुकसान और धोखाधड़ी, सब कुछ खत्म हो चुका था। वह सड़क पर आ गया, भूखा प्यासा, अपमानित और टूट चुका। श्यामू आखिरकार गांव लौटा। वह उसने देखा रामू अपनी पुरानी झोपड़ी में बैठा और रोटी सेक रहा था। श्यामू रो पड़ा। भैया, मैंने सब खो दिया। मैं लायक नहीं हूँ। श्यामू, तू मेरा भाई है, घर हमेशा तेरा ही रहेगा। दोनों की आंखों में आंसू बह निकले। झोपड़ी में उस दिन फिर से प्यार की रोशनी जल उठी। धीरे धीरे श्यामू ने फिर से काम शुरू किया, लेकिन अब वह बदल चुका था। अब हर सफलता को भाई के साथ बांटता, हर खुशी में रामू को शामिल करता। गांव के लोग कहते थे, इन दो भाइयों से हमें सच्चे रिश्तों की सीख मिलती है। धन से बड़ा है अपनापन और समय से बढ़कर है रामू साथ। मुस्कुराता और आसमान की ओर देखकर कहता, देखो, तुम्हारे दोनों बेटे फिर एक हो गए।
दोस्तों, रिश्ते खून से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। पैसा, शोहरत और दौलत सब क्षणिक है, पर प्यार, परिवार और रिश्ते यही असली सुख है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी अपने अपनों से दूर मत जाना, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तो बस रिश्ते ही साथ आते हैं।